गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अम्बाला में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नग्गल, कोचकीपुर, प्रभु प्रेमपुरम के संयुक्त कार्यक्रम और रामपुर सरसहेड़ी के संयुक्त कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। कार्यक्रम में पहुंचने पर लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर उनका भव्य अभिनंदन किया। उन्होंने बताया कि जल्द ही टांगरी नदी के तटबंध को बनाने का कार्य किया जाएगा, जिससे जनता को लाभ मिलेगा। अनिल विज ने यह भी कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों कांग्रेस के समय के नेता रहे कपिल सिब्बल ने तो कोर्ट में ये कह दिया था कि राम तो एक कहानी है, लेकिन भगवान श्री राम तो हमारे रोम रोम में बसते हैं और हमारे लिए जीवन है। शांतिपूर्ण तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने का जो संकल्प लिया है, उसके लिए हम सबको मिलकर कार्य करना है और उनके सपने को साकार करना है। आज विदेशों में भारतीयों का गौरव बढ़ा है। भारतीयों को सम्मान के साथ आदर देने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के सुख दुख को समझते हैं। वर्ष 2047 तक लोगों की सभी समस्याओं का निवारण हो, इसके लिए वे लगे हुए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हरियाणा में 6200 गांवों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में जाकर सरकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से लोगों को उपलब्ध करवा रही है। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह व जोश है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस मौके पर उपस्थित लोगों को हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलाते हुए कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उसे पूरा करने का काम करते हैं। वह दूरदर्शी सोच रखते हैं। देश आजादी की जब 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, उस समय हमारा देश भी विकसित राष्ट्र की सूची में शामिल होगा और ये सारा कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में होगा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाया गया है। 22 जनवरी को वहां पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन होगा। उससे पहले नरेंद्र मोदी जी ने जो भी बात कही है उसे पूरा करने का काम किया है। क्षेत्र के देवियों और सज्जनों, अभी गुरिंदर शर्मा जी गिनकर बता रहे थे कि इनके इलाके में विकास के जो काम हमारी सरकार आने के बाद करवाए गए हैं। बंधुओं, केवल आपका इलाका ही नहीं, अम्बाला छावनी का एक भी इलाका ऐसा नहीं है जहां विकास ना हुआ हो। हमारा इलाका तो प्यासा रह गया था। हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी अम्बाला छावनी की तरफ ध्यान नहीं दिया। किसी ने पैसा रोहतक लगा दिया, किसी ने हिसार लगा दिया, किसी ने सिरसा लगा दिया। ये पहली बार है कि सबसे ज्यादा पैसा अम्बाला छावनी में लगा दिया। पहली बार आपने देखा, लोगों की जो सबसे पहली आवश्यकता है वो है स्वास्थ्य की। आपने देखा मैंने कितना बड़ा अस्पताल बना के दिया। छोटा सा अस्पताल होता था, बत्ती भी बुझी रहती थी, टूटी हुई कुर्सी के ऊपर एसएमओ बैठता था। कभी कभार जाने का मौका मिलता था, हालत देखकर तरस आता। मैंने आज ऐसा अस्पताल बना दिया, रोजाना कम से कम 3000 लोग अपना इलाज करवाने आते हैं। 3000 लोग, जिसमें एक्सरे नहीं होता था, उसमें आज एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे किया जा रहा है। दिल का भी इलाज किया जा रहा है। 14,000 लोगों को हम स्टंट डाल चुके हैं इस अस्पताल में, यानी 14,000 जिंदगी हम बचा चुके हैं। नहीं तो वो तो चंडीगढ़ तक पहुंचता नहीं था, डेरा बस्ती में काम हो जाता था। दिल की बीमारी का कहते हैं गोल्डन आवर, पहला घंटा, पहले घंटे में बचा लो, नहीं तो परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता।
हमने 14,000 जिंदगियां बचाई अंबाला छावनी के आपके अस्पताल में। मैंने डायलिसिस सेंटर भी यहीं बना कर दिया। लोगों को चंडीगढ़ जाना पड़ता था, उतना डायलिसिस का खर्चा, उतना ही टैक्सी का खर्चा। मरीज को लेके जाते थे, सारा दिन गाड़ी खड़ी रहती थी, फिर उसी गाड़ी में आते थे। मैंने कैंसर अस्पताल बना दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा सारा, राजस्थान, पंजाब का लगता सारा इलाका इस कैंसर अस्पताल से फायदा उठा। जो मशीनें यहां मैंने लगा दी वो पीजीआई में भी नहीं लगी हुई। जो मशीनें मैंने यहां पर लगा दी। पहले मोहल्ले के लोग बाहर जाया करते थे, अब बाहर के लोग यहां आते हैं। इतना तब्दील कर दिया मैंने मोहल्ले को। और अभी और हम जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं मिलिट्री से। अगर हमें जगह मिल गई तो अभी बहुत कुछ और बना के दूंगा। पैसे मैंने मंजूर करा रखे हैं, सिर्फ जगह मिलने का चक्कर है। वैसे ही सुभाष पार्क बना के दिया। सुबह शाम नंबर नहीं आता, कितने लोग जाते हैं वहां पे। बच्चों के लिए तो फुटबॉल का स्टेडियम बना के दिया, स्विमिंग पूल बना के दिया, जिम्नास्टिक हॉल बना के दिया, टेबल टेनिस का राष्ट्रीय स्तर का हॉल बना के दिया, योगशालाएं बना के दी। यहां पर नंबर नहीं आता योगशाला में, योगशालाएं बना के दी। चांदपुरे में होम्योपैथिक कॉलेज, हरियाणा का पहला, हरियाणा नहीं 8 प्रदेशों का पहला सरकारी कॉलेज, प्राइवेट तो है कहते, 8 स्टेटों का पहला प्राइवेट होम्योपैथिक कॉलेज बन रहा है। अस्पताल तो काम करना शुरू कर दिया हमने, उद्घाटन भी कर दिया, वो बना के दिया। यहां के लोगों को लाइसेंस बनवाने के लिए हमारे शहर जाना पड़ता था, जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए हमारे शहर जाना पड़ता था, डोमिसाइल बनाने के लिए हमारे शहर जाना पड़ता था। मैंने अम्बाला छावनी को ही सब डिवीजन बना दिया। अब एसडीएम साहब अम्बाला छावनी में बैठते हैं और मैंने 30 सरकारी दफ्तर जो इधर उधर फैले हुए थे उसी एक सचिवालय में बिठा दिए। बंदा एक ही जगह जाता, वहां से काम करके घर आ जाता। नहीं तो सुबह जाता था